हेलो गाइस, मैं राहुल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSMS डिजाइन ऑफ स्टील एंड मेसोनरी स्ट्रक्चर के वो ऐसे टॉपिक के जो आप लोगों के एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है रिवेट। क्या है? आज के इस टॉपिक में हम रिवेट पर डिस्कस करेंगे कि जो आखिर रिवेट है वो क्या है और रिवेट का शेप कैसा होता है, डायामीटर कितना दिया जाता है और इसका जो मटेरियल है वो कैसा होता है। ये सारी चीज़ें को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को जो रिवेट का टॉपिक है उसे अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके शेप के बारे में बात करते हैं कि भाई जो रिवेट है उसका शेप कैसा होता है। तो चलो पहले तो हम लोग शेप बना लेते हैं कि भाई इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, दिखने में रिवेट कैसी होती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है इस टाइप का। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ शंक। इसको जो ये है इसको शंक भी बोला जाता है और लेंथ ऑफ रिवेट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ये कहलाता है डाया। क्या कहलाएगा? डाया ऑफ शंक या डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये चौकोर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो वास्तव में इसका नीचे का ये होता है, ये इस शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, यानी कि गोल शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका पूरा जो डाया होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को इसको डाया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डाया। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो रिवेट होता है इससे जो ज्वाइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल ज्वाइंट बोला जाता है। रिवेट ज्वाइंट को जो है, रिवेट ज्वाइंट को क्या बोला जाता है? एक मैकेनिकल ज्वाइंट बोला जाता है। मैकेनिकल ज्वाइंट। ठीक है, मैकेनिकल ज्वाइंट या फिक्स्ड ज्वाइंट भी कहा जाता है, फिक्स्ड ज्वाइंट। ठीक है, और जो भी रिवेट से जो ज्वाइंट होता है वो हमारा कैसा होता है? वो परमानेंट ज्वाइंट होता है। क्या कहते हैं? परमानेंट ज्वाइंट। ठीक है, इससे जो ज्वाइंट होगा वो कहाँ पर होता है? परमानेंट ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि ज्यादातर जो ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर? ज्यादातर इंडस्ट्री में। कहाँ? जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर ज्यादातर इस ज्वाइंट का या जो रिवेट है वो यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एक बार ज्वाइंट होने के बाद इसे आप ओपन नहीं कर सकते। फिर अगर इसको आप ओपन करना चाहोगे तो पूरी जो रिवेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है। तो क्या होता है, इसे पूरे फिक्स ज्वाइंट करने के लिए ही जो है रिवेट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके मटेरियल की बात करें साथियों, मटेरियल, ठीक, तो जो मटेरियल जो है ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी? अगर आपसे कोई जो रिवेट है उसके मटेरियल की अगर पूछता है तो माइल्ड स्टील जो है सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा रहता है इसके लिए? माइल्ड स्टील। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं और उसमें DSMS सब्जेक्ट भी है। ठीक, तो DSMS सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अगर आप डेली क्लास चाहते हो तो जल्दी से YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली की डेली हम लोग DSMS से संबंधित वीडियो को लेकर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है मटेरियल की हम बात हो गई। अब अगर हम IS कोड देखिए, इसके लिए पूरा हमें जो भी स्टील स्ट्रक्चर होता है या स्टील, ये जो रिवेट है ज़्यादातर कहाँ पर जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ कराया जाता है या वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। जो भी स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बॉयलर होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बॉयलर होते हैं तो वहाँ पर बोल्ट नहीं लगाए, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग रिवेट लगा देते हैं। तो रिवेट से क्या होता है कि पूरा जो
केजुन होता है हमारा वो पूरा फिक्स हो जाता है। ठीक, तो IS कोड इसके लिए जो है 2 IS कोड दिए गए हैं। ठीक है, एक हमारा है 800 800 से 1984 और दूसरा है 800 से 2007। इसमें जो है वो सारी स्टील स्ट्रक्चर से संबंधित जो है जानकारी दी गई है, क्योंकि देखिए विदाउट जो इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड होते हैं वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं प्रत्येक एवरीथिंग की, कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी है या ये चीज़ इस तरीके की होनी है। आप अपने मन से अगर कोई भी चीज़ करोगे तो वो फेल भी हो सकती है, लेकिन IS कोड में क्या होता है कि बाकायदा पूरा प्रॉपर तरीके से उसको बनाया गया है, ताकि जो उसमें टेस्टिंग भी होगी, उसमें कौन सा मटेरियल बेहतर है वो भी होगा, आपकी बिल्डिंग्स के लिए कितने लोड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को किस में मिल जाएंगी, IS कोड में मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लें। ठीक, इसके बाद जो है एक इंफॉर्मेशन और आप लोगों को दी जाएगी कि एक एक करके सारी चीज़ों को आप नोट करते चलें, प्रत्येक चीज़। रिविट के बारे में आज हम लोग पूरा नॉलेज गेन करेंगे कि रिविट जो है ठीक है। अगर हम इसकी डाया की बात करें, थोड़ा वो डायमीटर के लिए भी समझ लेते हैं हम लोग कि भाई इसका जो डायमीटर होता है, डाया मीटर, कि अगर मान लीजिए देखिए ये जो है ये रिविट की संख है, तो अगर इसको हम लोग मान लीजिए हमारी कोई प्लेट है, ठीक, ये प्लेट है, एक प्लेट इसके नीचे है, ये प्लेट इसके नीचे है। अब इन दो प्लेटों को हम लोग किससे जोड़ना है, एक रिविट से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, एक रिविट से जोड़ना होगा। ठीक है, इससे जोड़ेंगे हम लोग एक रिविट से, ये हमारी रिविट है। ठीक, तो इस जो प्लेट है ये क्या है, ये प्लेट है। ठीक, अब इस प्लेट का जो भी होल होगा, जैसे मान लीजिए एक, अब इसका हम लोग अगर बात करें, भाई एक प्लेट ये थी, तो ये जो कुछ ना कुछ होल तो होगा जिसमें ये रिविट डाली जाएगी। ठीक, ये जो रिविट है, ये रिविट इसमें डाली जाएगी, तो इसका जो होल है, तो भाई होल को कितना बड़ा रखना है ताकि प्लेट में जो हमारी रिविट है, ये रिविट इस होल में इजी आ सके। तो हमें वो भी तो होल पता करना है। अब मान लीजिए कि हमारी जो रिविट का साइज है वही साइज हमारा क्या होल का होगा, तो हमारी रिविट इस प्लेट में अंदर नहीं धंसेगी। तो वही आप लोग को समझाना है कि आप जो होल है यहाँ पर डायमीटर अगर हम रखते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए अगर हम जो है कितना, अगर हमारा जो डायमीटर है रिविट, डायमीटर ऑफ रिविट, डाया ऑफ रिविट 20 mm, कितना, अगर 20 mm हमारा क्या है डायमीटर ऑफ रिविट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो होल का डायमीटर होगा, डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, ठीक है, तो उसमें 20 प्लस 1.5 इतना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21.5 mm। ठीक है, तो इतना जो है वो होल का डायमीटर रहता है। और समझ लीजिए ये जो है 1.5 कब तक रहेगा, 1.5 mm जो है वो रहता है 20 से 25 mm तक, 20 से 25 mm तक। अगर डाया ऐसे लिख लीजिए, इफ डाया 20 to 25 mm, यदि डाया जो है, यदि जो डाया 20 से 25 mm हमारे रिविट का है, तो जो होल का जो एक्स्ट्रा लेंगे तो वो कितना लेंगे 1.5 mm प्लस का 1.5 mm करना पड़ेगा। यदि 25 से ज़्यादा है, क्या, इफ above 25 mm डाया ऑफ रिविट, यदि रिविट का डाया 25 mm से अधिक है, तो जो हम लोग मार्जिन लेते हैं वो डाया ऑफ होल, देन डाया ऑफ
जो होल का डाया रहेगा, ठीक है, तो वो हमारा रहता है कितना, 25 से ज़्यादा 30 mm होगा, मान 30 + 2, कितना जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, कितना, +2 mm, +2 mm जोड़ेंगे। रिवेट का डाया मान लीजिए 30 है, तो फिर होल का डाया 2 mm होगा। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए नॉलेज बेहद ही ज़रूरी है कि भाई जो डाया है वो कितना रखा जाएगा। ये आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम से भी और वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है ये चीज़ कि भाई ये कैसे आती है। तो यहाँ पर प्रत्येक चीज़ को आप लोग नोट कर लें, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आप लोगों को, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को और देनी है। देखिए ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब इन दो प्लेटों को आपस में क्या करना है, एक रिवेट की सहायता से जोड़ना है। तो अगर 10 mm डाया होगा, अगर 10 mm डाया होगा तो हम क्या करेंगे, इसको बिना गर्म किए, इसको क्या है बिना गर्म किए ही हैमर से बंद कर देंगे। मतलब इसको, अगर रिवेट का डायमीटर ध्यान से सुनेंगे, यदि रिवेट का डायमीटर कितना है 10 mm है, तब इन दो प्लेट को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म नहीं करना पड़ेगा। हम इसको हैमर से, यहाँ इसको हैमर से इसको जो है जोड़ देंगे। लेकिन यदि डायमीटर जो है, इफ डाया क्या है 20 mm है या 30 mm है, तब हम क्या करेंगे, रिवेट को गरम करेंगे। तब क्या करेंगे, रिवेट को गरम करेंगे, तब रिवेट को गरम करके जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर हमारा होता है 550 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यदि डायमीटर जो है 20 है, 25 है, 20 से ऊपर होगा, यदि डायमीटर 20 से ऊपर होगा तब हम क्या करेंगे, रिवेट को गर्म करके जोड़ा जाता है। टेम्परेचर जो है 550 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक प्लेट है हमारी, ये एक प्लेट ये है और इसी के साथ में जो है दूसरी प्लेट इसी के नीचे है, ठीक है, एक दूसरी प्लेट ये है। अब इन दो प्लेटों को क्या है, रिवेट की सहायता से जोड़ना होगा, ठीक। क्या करेंगे, रिवेट की सहायता से हम लोग इसको जोड़ेंगे। ये हमारी रिवेट है, ठीक, ये हमारी क्या है, रिवेट है। ये प्लेट हो गई, प्लेट 1 और ये प्लेट 2। अब ये हमारी क्या होगी, रिवेट हो गई। क्या है, ये रिवेट है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको जो डाया है, डाया ऑफ होल कितना है, 20 mm है, मतलब 10 से ज़्यादा है। तब क्या करना पड़ेगा, इस रिवेट को हम लोग गर्म करेंगे, इस रिवेट को गर्म करेंगे। और गर्म कहाँ तक करेंगे, जब तक ये लाल ना हो जाए। कब तक गर्म करेंगे, जब तक ये लाल ना हो जाए। जैसे ही हमारी जो रिवेट है वो लाल हो जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमारा शेप इस साइड है वैसा ही शेप हम क्या करेंगे, इस साइड हैमर से बना देंगे, ठीक है। तो हैमर से फिर उसके बाद इस तरीके का जो है हमारा जो जुड़ने के बाद जो है प्लेटें दिखाई देंगी आप लोगों को। इस तरीके से दिखाई देंगी। ये ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप लोगों को जुड़ती हुई दिखाई दे जाएंगी। ये अब दोनों का जो शेप है वो लगभग कैसा है, बराबर हो चुका है। तो आप लोगों को ये प्लेट हमारी 1 हो गई और ये प्लेट हमारी 2 हो गई। गर्म करने के बाद आपको इस तरीके का शेप दिखेगा। हैमर से जो है दोनों का आकार लगभग इसका भी और ये दोनों का हम लोग सेम कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी रिवेट से संबंधित
जानकारी जो आपके लिए बेहद ही